दोस्तों, जब इतना बड़ा प्लेन सैकड़ों लोगों को लेकर आसमान में उड़ता है तो इन सब की जिंदगी की जिम्मेदारी पायलट्स के हाथ में होती है। पायलट काफी अनुभवी होते हैं, लेकिन वो भी इंसान होते हैं। इतिहास की एक ऐसी ही घटना जिसमें एक बटन पर ध्यान न देने की वजह से, ये कह सकते हैं कि एक बटन की वजह से 121 जिंदगियां चली गईं। बात है 2005 की। ग्रीस में एक हेलियोस प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें बैठे 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दिन था 14 अगस्त 2005। सुबह का समय था। हेलियोस फ्लाइट लरनाका से प्राग जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे बीच में ग्रीस के एथेंस में स्टॉप ओवर लेना था। लरनाका से फ्लाइट ने सुबह 9 बजे टेक ऑफ कर लिया था। इस फ्लाइट में टोटल 121 लोग सवार थे, जिसमें 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर थे। सब कुछ बड़ा सामान्य चल रहा था। इस विमान को जर्मन पायलट हाइंस जर्गन मार्टिन और उनके को पायलट पैम्पोस चालाबोस उड़ा रहे थे। उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 12 मिनट में यानी 9:12 पर 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। जब पायलट ने देखा तो यह अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए, क्योंकि यह अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है, जबकि इस समय प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और इस ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का कारण पायलट को समझ में नहीं आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट जब ये बात एटीसी को बता ही रहे थे कि तभी प्लेन में कॉकपिट पैनल में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इतनी ज्यादा आवाज होने लगी कि एटीसी तक पायलट्स की आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी और तभी अचानक प्लेन का मास्टर कौशल अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि प्लेन के सारे सिस्टम एक साथ हीट ओवर हो चुके हैं। दोनों पायलट्स के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। इधर इस आवाज को सुनकर प्लेन के अंदर पैसेंजर्स काफी घबरा गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स लगातार पैसेंजर्स को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सारे ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। इस समय प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलट एक बार फिर से एटीसी से संपर्क करके अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और उनका कनेक्शन एटीसी से पूरी तरह से टूट गया। एटीसी ने भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो संपर्क करने में असफल रहे। प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि 10:45 पर प्लेन को एथेंस पहुंच जाना था, लेकिन 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन 9:37 पर एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक लगभग 40 मिनट तक एथेंस एटीसी की टीम रेडियो कंट्रोल से पायलट से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन पायलट का कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे, यानी कि फ्लाइट को लैंड कर जाना था, लेकिन अभी तक फ्लाइट ने लैंड नहीं किया था। बार बार एटीसी के संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हुई। इसके चलते ग्रीस के अधिकारियों ने अपने 2 सबसे अच्छे F-16 फाइटर जेट को विमान को ढूंढने के लिए भेज दिया। कुछ देर में इन फाइटर जेट ने हेलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट विमान के काफी करीब गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर विमान के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं है, वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट उस विमान के पीछे गया और विमान के अंदर के हालात का जायजा लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन फाइटर जेट का पायलट बड़ा हैरान हुआ जब किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से कोई भी रिएक्शन ही नहीं मिला। लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर वही शख्स कुछ ही क्षणों में पायलट की सीट पर बैठा दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इशारा करके स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। ये शख्स भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह बोलने में असमर्थ हो गया था। तभी अचानक विमान के लेफ्ट साइड के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर नीचे की तरफ गिरने लगा। पायलट की सीट पर बैठा हुआ वह शख्स विमान को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके थोड़ी देर बाद
बाद ही विमान के राइट साइड के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 12:04 में प्लेन अथल से करीब 40 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामेटिका की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी लोगों की जान चली गई। फाइटर जेट के पायलट को यह देखकर बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही इतना बड़ा हादसा हुआ था और इतने लोगों की जान गई थी। तभी तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी 121 लोगों के शवों को ढूंढकर बाहर निकाला गया। लेकिन जब शवों का पोस्टमार्टम किया गया तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसमें पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग पहले ही मर चुके थे। यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जब पायलट की भी मौत हो चुकी थी तो प्लेन को कौन कंट्रोल कर रहा था। तो जांच में पाया गया कि पायलट्स के मौत के बाद प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास पोडोमो कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि अंतिम बार एटीसी को एंड्रियास की आवाज सुनाई दी थी। फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल फ्लाइट का लाइसेंस था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वे बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी प्लेन को वह घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। यदि विमान घनी आबादी वाले इलाके में क्रैश होता तो इसमें न जाने कितने लोग मारे जाते। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। इस बटन से प्लेन का प्रेशर सेट किया जाता है। इस बटन को देखते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर माजरा क्या था और किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। दरअसल यह प्रेशराइज बटन एक पूरे प्लेन में हवा की प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसी की वजह से इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भेजते रहते हैं ताकि प्लेन में बैठे हुए लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है, लेकिन इसे कभी कभी मैनुअल भी किया जाता है और इस बात का ध्यान पायलट को रखना पड़ता है। जांच में पता चला कि यह प्लेन अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया था। वहां पर सर्विस करने वालों ने इसके प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया था। प्लेन उड़ाते समय दोनों पायलट्स का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि बटन ऑटोमेटिक मोड पर है या मैनुअल मोड पर, जिसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी और विमान में बैठे सभी लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। पायलट ने इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन इस बटन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोश हो गए और सभी यात्री और क्रू मेंबर धीरे धीरे सांस न ले पाने की वजह से बेहोश होने लगे और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता गया, लेकिन इस प्लेन में अभी भी एक शख्स जिंदा था और वो थे पायलट अटेंडेंट एंड्रियास पोडोमो, जिसे फाइटर जेट के पायलट ने को पायलट की सीट पर अंतिम बार देखा था। दरअसल एंड्रियास एक स्कूबा ड्राइवर भी थे, इसलिए उन्हें काफी देर सांस रोक पाने का अनुभव था, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी हालत भी खराब होने लगी थी। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसमें सफल नहीं हो पाए और यह प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो गया। बाद में जांच अधिकारियों ने घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इतनी बड़ी दुर्घटना का जिम्मेदार सिर्फ एक बटन था और वो था प्लेन का प्रेशराइज बटन। अगर वह बटन ऑटो मोड में होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती और अगर पायलट्स का ध्यान उस पर सही समय पर चला गया होता तो शायद सबकी जिंदगी बच सकती थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।